गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसमें हमने एक टाइप की इक्वेशन पढ़ रखी है और वो हमने आपको बताई थी ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ द लाइन। और उस केस में लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आपको एक साथ बता देते हैं और फिर उस पर डिपेंड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ हम सेकंड नंबर पे बात करें कि वन पॉइंट फॉर्म, या हम कहें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1। तो उस केस में हर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पर एक पॉइंट दिया होगा और साथ में ग्रेडियंट दिया होगा, और अगर ग्रेडियंट डायरेक्ट नहीं दिया है तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें उसकी हिंट दी होगी। नंबर 2, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हैं a और b, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2, उस केस में लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई जब हमें कोई दो पॉइंट दिए होंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। अब यहाँ हम आगे बात करें तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता है या 1 पॉइंट फॉर्म कहलाता है। ग्रेडियंट फॉर्म हम आपको पहले ही बता चुके हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन मतलब यह है कि कोई एक लाइन होगी जो x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, मान लीजिए x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट हो रहा है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट हो रहा है। उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, where a and b are the length of intercept cut by the line on the coordinate axis। एंड अगला फॉर्म बच्चों यहाँ पर है पैरामीट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। इस केस में हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and making an angle थीटा विथ x एक्सिस। तो उस केस में इस लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ये लाइन की इक्वेशन होगी। और अगर हमें इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। लाइन हमने 1 दे दिया है, उस केस में आपको ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस x1, तो हम कह देंगे x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। तो इस तरीके से अगर हमें इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की बात आती है तो हम x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा बोल देंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म भी कहलाता है ये।
परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, उस केस में हम इसको बोलेंगे x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। ये आपकी लाइन की इक्वेशन कहलाती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। और इस केस में अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये फिगर बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन होगी। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ऑरिजिन से जाएगी और इसकी इस लाइन से इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपकी होगी, अल्फा एंगल बना रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये p है। उस केस में हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। लाइन ए बी की इक्वेशन निकली है जो कि, और ये जो है ये O कहते हैं और इसको हम कहते हैं L। तो यहाँ पर हमें दो चीजें दी होंगी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो कि ऑरिजिन से होकर जाएगी वो यहाँ पर एंगल अल्फा बना रही है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से ऑरिजिन से हम कहें डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो उस केस में ये लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। एंड यहाँ पर नोटेबल बात ये है कि p इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में p को कभी नेगेटिव नहीं करना है। p इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन है, इसलिए ये कभी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। एक फॉर्म और है जनरल फॉर्म, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम यही बता दें आपको जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन कहलाता है और इसको हम आगे बात करेंगे। और इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम डिफरेंट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट्स ऑफ the intercept 3 and 5 from the x-axis and the y-axis respectively। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, given that a x-axis पर जो इंटरसेप्ट कट होता है उसको हम a कहते हैं और y-axis पर जो इंटरसेप्ट कट होता है उसको हम b कहते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे therefore इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑफ द फॉर्म लग जाएगा लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहाँ हम a और b की वैल्यूज रख देते हैं तो आपका हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसको हम चाहें तो यहीं छोड़ दें और नहीं तो एलसीएम लेके इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 5 3 जा 15 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 1 और हमारा आंसर आएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से अगर हमें x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। तो बच्चों हमने अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है और यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 and cutting off equal and positive intercept from the axis। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म सपोज कर लें, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x upon a plus y upon b equal to 1, but according to question a equal to b। यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट जो कट हो रहे हैं वो इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं, इसका मतलब a और b आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
एक्स अपॉन ए प्लस बी की जगह भी हम ए रख दें तो वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, ए हम एलसीएम ले लें तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ये हो गई इक्वेशन। और अब हमारा मकसद है कि यहाँ पर जो ए है अननोन वेरिएबल, अननोन वैल्यू कहें, वेरिएबल तो ना कहें, तो उसकी वैल्यू निकालना। और उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ये जो लाइन है वो 0.23 से होकर जा रही है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन line 2 passes through the point कहाँ से होके जा रही है 0.23। तो यहाँ पर हम इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 2 और y की जगह हम 3 रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रख देते हैं तो 2 + 3 = a, दैट इज a = 5। और ये इक्वल टू 5 जैसे ही हम इक्वेशन 2 में रख दें या यहीं पे रख देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपकी हो जाएगी x + y = 5। ये बड़ा सिंपल सा लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है इक्वल एंड अपोजिट इंटरसेप्ट कट होते हैं, तो आप उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें। कभी कभी किसी क्वेश्चन में सम ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको और करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट A35 and lies on passing through this point and making an angle of 30 degree with the x-axis। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन को पढ़ के हमें अंदाजा लग रहा है कि हाँ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन का यहाँ हम फार्मूला लगाने वाले हैं। तो हमें दिया क्या क्या है, एक पॉइंट x1 y1 दिया है 35, थीटा हमें दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, और r ये जो 4 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r हो जाएगा 4 यूनिट। और ऐसे केस में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ कोऑर्डिनेट निकालने की बात हो रही तो रिक्वायर्ड वर्ड हटा दे, सिर्फ लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फॉर्मूला लगने वाला है, x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। तो x - 3 अपॉन sin 30 डिग्री इक्वल टू y - 5 अपॉन, सॉरी यहाँ cos आएगा, x - x1 अपॉन cos थीटा तो cos 30 डिग्री, y - y1 अपॉन sin थीटा तो sin 30 डिग्री इक्वल टू r हमें यहाँ पे दिया है 4 यूनिट। वैल्यू रख दें, वैसे x - 3 अपॉन cos 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3/2 इक्वल टू y - 5 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 4। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात होती तो ये हम 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते और आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पूछा है तो हम यहाँ पे लिख लें देयरफॉर ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आपका या छोड़ो, पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लें और वही हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम x और y पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देन कोऑर्डिनेट हम लास्ट में लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइड, यहाँ हम बोलें कि दिस इक्वल टू 4 एक बार तो x की वैल्यू निकल आएगी, दिस इक्वल टू 4 दूसरी बार करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये आ जाएगा x - 3 अपॉन √3/2 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरी बार y - 5 अपॉन 1/2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड दिस इम्प्लाइड x - 3 इक्वल टू 4 इंटू √3/2, 2 2 जा 4, देन x इक्वल टू 2 √3 + 3।
तो x इक्वल टू 3 प्लस 2√3। और इसी तरीके से अगर यहाँ y हम निकालें तो y माइनस 5 इक्वल टू 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, देन y इक्वल टू 2 प्लस 5, देन y इक्वल टू 7। अब हम यहाँ लास्ट में लिख दें देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू है 3 प्लस 2√3 और y निकला है 7। यही हमारे इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके निकल आएंगे। तो अब बच्चों हमने बहुत सिंपल सा लेकिन बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट -2 3 विथ ग्रेडियंट ऑफ -4। इसका मतलब हमें क्या दिया है, given that x1 y1 एक कोऑर्डिनेट दिए हैं जहां से ये लाइन होके जा रही है, वो हो गए x1 y1 -2 3, ग्रेडियंट दिया है दैट इज m इक्वल टू -4। तो यहाँ पर इक्वेशन की लाइन निकालनी है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, और यहाँ पर हम 1 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो 1 पॉइंट के पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, जबकि हमें ग्रेडियंट दी होती है तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल टू m -4 है और x माइनस 3, सॉरी यहाँ पर आएगा x माइनस x1 -2, तो माइनस माइनस प्लस और ये आपका हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें तो -4x -8, इन सबको अगर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 4x प्लस y -3 प्लस 8 इक्वल टू 0, देन दिस बिकम 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जहाँ जो लाइन पॉइंट -2 3 से होकर जाती है और जिसकी ग्रेडियंट -4 है। चलिए ये बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है जो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 1 -1 एंड 3 5। अगर हम इसका एक छोटा सा फिगर बना लें, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बना लें, 1 -1 एंड 3 5, इसको हम x1 y1 कह दें और इसको x2 y2 कह दें। तो इस केस में यहाँ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing to the point 1 -1 and 3 5। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2 पॉइंट के पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला आपको याद होगा क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू y2 माइनस y1 5 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 x माइनस x1 x माइनस 1। तो y प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 x माइनस 1। तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 3 या 6 3 इंटू x माइनस 1। तो y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। इन सबको एक साथ कर लें हम, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। कभी कभी ये -4 को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 पॉइंट दिए हों, उन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, फार्मूला आपको मालूम है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 -4। एक पॉइंट दिया है कि 1 -4 से लाइन जा रही है एंड
विच इज इक्वली इंक्लाइन टू दी बोथ दी एक्सिस। तो यहाँ पर एंगल डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट आपसे बात कर रहा है कि एक ऐसी लाइन है जो दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। तो दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और अगर एक लाइन दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब उसके बीचों बीच से जा रही है, उसको बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, उस केस में थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने वाला, और क्वेश्चन अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 y1 हमें दिया है कितना 1 - 4, और थीटा हमारा हो जाएगा कितना 45 डिग्री। क्योंकि लाइन इक्वली इंक्लाइंड की बात हो रही है तो थीटा हम 45 डिग्री ले लेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा y - y1 = m x - x1, y - +4 = m का मतलब यहाँ पर होगा tan। तो चलिए हम यहाँ पर जब तक m निकाल ही लेते हैं पहले। m का मतलब होता है tan थीटा, जैसे tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ 1 लिखते हैं, और x - 1, y +4 = x - 1, सबको एक साइड में कर लें। x - y - 1 - 4 = 0, x - y - 5 = 0। और इस तरीके से ये लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 1 वर्ड में या ओटी में भी पूछा जा सकता है, तो इसके आंसर को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अदरवाइज 1 सेकेंड में निकल भी आएगा, आप इसको फटाफट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए अब बच्चों, हमने कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करने का फॉर्मूला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट 1, 2, 1 - 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। देखिए इन 3 पॉइंट्स को हम किस तरीके से कॉलिनियर प्रूव करेंगे, हमें ये यहाँ पर सीखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरीके का कि कॉलिनियर पॉइंट प्रूव करना, या इस तरीके का इस टाइप का कोई क्वेश्चन। तो 2, 1, 1 - 1, 4, 5, ये 3 पॉइंट्स में कॉलिनियर प्रूव करना है। तो कॉलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन बच्चों आपको पहले से ही पता होगी कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट या 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन पर अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो क्या कहलाएंगे आपके, ये कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो देखो जरा हम करेंगे क्या, वर्किंग मेथड क्या है ये जरा समझ लीजिएगा। ऐसे केस में हम यहाँ हमें 3 पॉइंट दिया, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को लेके हम उससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और अगर जो 3rd पॉइंट बच गया है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा, तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लें। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो y - y1, अगर हम थोड़ी देर के लिए x1 y1 कह दें, x2 y2 कह दें, y - y1 1 = y2 - y1 -1 -1 अपॉन x2 - x1 1 - 2 and x - x1 x - 2। तो y - y1 = -2 अपॉन -1 x - 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y - 1 = 2x - 4, सबको एक साइड में कर लें हम। 2x - y - 4 + 1 = 0, 2x - y - 3 = 0। अगर ये कहता इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये आ गई। अब अगर ये 3rd पॉइंट 4, 5 इस लाइन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम कह देंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो 4.45 को यहाँ पर पुट करते हैं। पुट द पॉइंट 4, 5 ऑन लाइन 1, रख दें। इसका मतलब x की जगह 4 और y की जगह 5 रख दें। तो 2 × 4 - 5 - 3 = 0।
8 minus 8 equal to 0 and 0 equal to 0. Hence, given points are collinear. इस तरीके से हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये बच्चों हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, आता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स a1 स्क्वायर 2a1 a2 स्क्वायर 2a2 एंड a0 आर कॉलिनियर इफ t1 t2 इक्वल टू -1। हर कैटेगरी में ये इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी ओटी में भी आ जाता है। इसमें कंडीशन आपको लिखनी होती है t1 t2 इक्वल टू -1, और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से ये हर कैटेगरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है इसको हमें वो देखते हैं। अगेन हमें यहाँ पे तीनों पॉइंट को कॉलिनियर प्रूव करना है। तो कॉलिनियर हैं, ये प्रूव नहीं करना है, कह रहा है कि कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर की कंडीशन हमें मालूम है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होने चाहिए, तो ये कॉलिनियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन किन्हीं 2 पॉइंट से होकर लाइन की इक्वेशन निकालें और तीसरा पॉइंट भी उसमें सेटिस्फाई करा दें, तो ये कंडीशन हमारी t1 t2 इक्वल टू -1 हमें मिल जाएगी। तो यहाँ हम कहें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला लगा दें y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको थोड़ी देर के लिए x1 y1 कह दें और इसको हम x2 y2 कह दें। वैल्यूज रख देते हैं y माइनस y1 2a t1 इक्वल टू y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन x2 माइनस x1 a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा लग रहा है, यस a t1 स्क्वायर है, a t1 माइनस a t1 स्क्वायर एंड x माइनस x1, तो x माइनस a t1 स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने देखते हैं कि क्या होता है। 2a अगर हम कॉमन ले लें तो t2 माइनस t1 और नीचे a कॉमन ले लें तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर x माइनस a t1 स्क्वायर। y माइनस 2a t1 इक्वल टू a से a कैंसिल, तो 2t2 माइनस t1 अपॉन, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टर कर लेते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 हो जाएगा और ये x माइनस a t1 स्क्वायर। तो t2 माइनस t1 कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास ये आ गया y माइनस 2a t1 इक्वल टू 2 अपॉन t2 प्लस t1 x माइनस a t1 स्क्वायर। और हमें कह रखा है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड पॉइंट a0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ बोलेंगे हम गिवन दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर therefore point CA0 will satisfy the equation 1। रख देते हैं यहाँ पर a0, मतलब x की जगह a और y की जगह 0, तो 0 माइनस 2a t1 इक्वल टू 2 अपॉन t2 प्लस t1 x a माइनस a t1 स्क्वायर। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ फिर माइनस 2a t1 t2 प्लस t1 इक्वल टू
2 और a अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस t1 स्क्वायर। तो 2a से 2a कैंसिल, माइनस t1 का मल्टीप्लाई करना तो माइनस t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर। माइनस t1 स्क्वायर से माइनस t1 स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस t1 t2 इक्वल टू 1, देयरफॉर t1 t2 इक्वल टू -1। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कैटेगरी है, आप ओटी के लिए भी इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच रेशियो डिड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 1 एंड 5 7 डिवाइड द लाइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। मान लें ए और बी इन दो पॉइंट्स हमारे पास 1 1 -1 1 एंड 5 7, इसको कोई एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 हम मान लें लैम्डा इक्वल टू 1 में डिवाइड कर रही है, तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेशियो निकालना है एक्चुअली। तो लैम्डा इक्वल टू, जब भी हमें रेशियो निकालने की बात हो तब हम हमेशा ये सपोज कर लेते हैं कि वो लाइन पॉइंट लैम्डा इक्वल टू 1 में कट कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो हम सपोज करना लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 divide the line AB in the ratio of lambda is to 1। तो चलिए हम यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा देते हैं, तो हमें पॉइंट P मिल जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो लैम्डा इंटू 5, तो 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू -1 तो -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आया पॉइंट P, और जैसा हम फिगर में देख रहे हैं पॉइंट P इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 के ऊपर भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट P इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हियर द पॉइंट P लाई ऑन द लाइन x plus y equal to 4. Therefore, point P will satisfy the line। तो रख देंगे हम यहाँ पर पॉइंट P रख दें, तो x की जगह हम रख दें 5 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, प्लस y की जगह हम रख दें 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। इस लाइन में हम रखने वाले हैं, ये जो लाइन हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 4 में, तो यहाँ लैम्डा प्लस 1 हम एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 5 लैम्डा -1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4, -1 और +1 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 7 and 5 12 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4, इसको इधर ले लें तो 12 लैम्डा -4 लैम्डा इक्वल टू 4, ये आपके पास आ जाएगा 8 लैम्डा इक्वल टू 4, दैन लैम्डा इक्वल टू 4 अपॉन 8 एंड लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये जो लैम्डा की वैल्यू आई यही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 1:2।
जब यहाँ बच्चों एक बात और हम यहाँ समझाने वाले हैं जो टेक्निकल पॉइंट है कि अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव निकली है तो रेशियो यही हो गया, और इसका मतलब ये है कि ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर हम मान लो थोड़ी देर के लिए वैल्यू आती -1/2, तो रेशियो तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन उसका मतलब क्या, माइनस आया है तो उसका मतलब क्या, तो उसका मतलब है कि डिवीजन तो 1:2 में ही हो रहा है, लेकिन वो डिवीजन एक्सटर्नली है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तो अंडर ब्रैकेट यहाँ पर माइनस का साइन हटा के और अंडर ब्रैकेट आप लिख देंगे एक्सटर्नली। तो बच्चों अभी स्ट्रेट लाइन के अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं, और वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप जब तक अभी इन क्वेश्चंस की तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू।